पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। कायर है वो जो अपने तकदीर पे रोता है, तकदीर पे तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच का आज दूसरा क्लास है, जिस पर आप लोग गौर फरमाइए। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या नंबरिंग है, जिस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में थोड़ा कम क्वेश्चन पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या के अंकों का योग क्या है, यही पूछा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 2 अंकों की संख्या होता है 10x + y। बचपन में हम लोग पढ़े हैं 2 अंकों वाली संख्या, 10th में 9th में पढ़े होंगे आप। 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y। 2 अंकों की संख्या होता है 10x + y। 10वां में आप पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। 2 अंकों वाली संख्या होता है, 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है 10x + y। 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है 10x + y। इसमें अंक होता है x और y। ये अंक है, y क्या है अंक है, और x क्या है अंक है। तो अंक इसमें होता है, जैसे 2 अंकों वाली संख्या में अंक होता है x और y। ई इकाई स्थान पर है, ई इकाई स्थान पर है, और x क्या है दहाई स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, तो इकाई स्थान पर y है और दहाई स्थान पर क्या है x है। तो 2 अंकों वाली संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 10x + y होता है, जिसमें अंक होता है। 2 अंकों वाली संख्या में अंक क्या होता है x और y अंक है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या बोला है समझिएगा। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या तो होता है 10x + y, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है 10x + y। तो 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग, तो 2 अंकों वाली संख्या में अंक क्या होता है x और y। अपने अंकों के योग, 2 अंकों वाली संख्या होता है 10x + y, जिसमें अंक होता है x और y। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y। तो 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग, अपने अंकों के योग, अपने अंकों के, तो इसमें अंक x और y है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यही ना कह रहा है, 2 अंकों वाली जो संख्या है अपने अंकों के योग के 5 गुनी है, ऐसा बोला है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इससे एगो समीकरण आ जाएगा। देखिएगा 10x + y एगो इक्वेशन आ जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो ये 5x, इसमें गुना करेंगे तो ये 5y हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 5x इधर आके घट जाएगा, तो 10 गो x में से 5 गो y आके इधर घटेगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x मतलब प्लस में बचेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5y जो है 5y प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4y, ताकि एगो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -4y। अब बराबर में उधर कुछ नहीं तो 0। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 बोलेंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आगे
यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या हम क्या माने हैं, 2 अंकों वाली 10x प्लस वाई। संख्या 2 अंक वाली क्या माने हैं, 10x प्लस वाई। तो ये संख्या यही ना है, संख्या 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। तो संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या में 9 जोड़ दिया, संख्या 10x प्लस वाई, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंक के स्थान बदलने का मतलब कि 10x प्लस वाई था ना, तो अब हो जाएगा 10y प्लस x। जैसे 10x प्लस वाई जब उलटता है तो 10y प्लस x हो जाता है। तो संख्या में 9 जोड़ देने से अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो हम बोले थे ना कि अंक होता है x और y, इसमें अंक होता है x और y, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब y चला जाता है x के जगह पर, x चला जाता है y के जगह पर। दूसरा समीकरण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी से दूसरा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एगो x इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ पे 9 गो x बचेगा प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ई वाला जो है, ये वाला 10y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9y। ध्यान दीजिएगा, ई प्लस में 9 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा ना। चलिए दूसरा समीकरण हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण को हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है 5x, ध्यान दीजिएगा 5x अब माइनस 4y अब बराबर 0। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे आपस में, तो यहाँ पे 9x अब माइनस क्या हो जाएगा 9y, ध्यान दीजिएगा अब बराबर -9। तो ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ के बाद तो आप लोग समझ गए होंगे, समीकरण सॉल्व करना जानते ही होंगे। कोई एगो के काट देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमको लगा कि ऊपरका में 9 से गुना, नीचलका में 4 से गुना। पहलका समीकरण में 9 से गुना कर देंगे, मतलब समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45x हो जाएगा, 45x। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ के बाद तो आपको आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे 9 चौक 36y हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो पूरे समीकरण में, तो 9 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 में 9 से गुना होगा 0। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर का मतलब नीचे, मतलब 9 से ऊपर का में गुना किया और निचलका में 4 से, ई वाला से 9 में ई वाला में 4 से गुना कर दिया बराबर करने के लिए। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 नमा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 कहिए, तो ये 36x, यहाँ पे 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 नमा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36y हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे आप, यहाँ पे 9 चौक क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे -36। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, चिन्ह को बदल देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर कीजिएगा। अब इससे ही कट जाएगा, वो प्लस में वो माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 45 में से 36 घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा 9x हो जाएगा, 9x प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में कितना हो जाएगा 36, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कोई समीकरण में बैठाएंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पहलके समीकरण में बैठा देंगे तो यहाँ पे कितना है 5, और x के जगह पर क्या, x के जगह पर यहाँ 4 रख दिया, यहाँ पे -4y हो जाएगा अब बराबर 0। समीकरण 1 में बैठा दिया, ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 चौका कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ -4y उधर जाएगा तो -20, इससे ही कर जाएगा 4 पचे 20, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू 4। तो हमको अंकों का योग पूछा है ना, क्या पूछा है अंकों का योग, तो योग पूछा है अंकों का, योग पूछा है अंकों का योग। तो अंक x और y है, तो अंक x और y है, तो x के जगह पर 4 और y के जगह पर 5, तो अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया। अंकों का योग पूछा है, योग, तो अंकों का योग 4 और 5 9 हो जाएगा। अंकों का योग पूछा, यही आंसर हो जाएगा 9। उतार लीजिए। तो ये लॉन्ग तरीका से बताया है, इसका शॉर्ट भी टेक्निक है जिससे हम क्विक बना लेंगे, मतलब मिनटों में बना लेंगे, बहुत कम समय लगेगा। ये हम लंबा तरीका से सिखाया है।
ये क्विक मतलब ये क्विक नहीं है, आगे हम क्विक मेथड से सिखा रहे हैं तुरंत बनाने का कैसे तरीका। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, इसको हम क्विक कैसे बनाते हैं इसको देखिए आप लोग। वही सवाल को हम उतना लंबा बनाया था, इसको जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे वो भी देखिए यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन भी बनाता है, ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन भी बनाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए को हमने लिया, ऑप्शन नंबर ए में कितना है 45, मैं 45 को ही क्यों लिया, बाकी सबको क्यों नहीं लिया, वो आपको समझ में आ जाएगा, देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक मतलब संख्या जो होना चाहिए वो 2 अंकों की होनी चाहिए। संख्या कई अंक का होना चाहिए, 2 अंक का लेना है। संख्या 2 अंक वाला होना चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर 45 भी तो 2 ही अंक का है, 54 भी तो 2 ही अंक का संख्या है, 63 भी तो 2 ही अंक का है, तो फिर भी आप 45 क्यों लिए, क्यों लिए वो समझ में आ जाएगा, देखते जाइए। संख्या 2 अंकों वाली होना चाहिए, लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या। तो 45 2 अंकों का है ना, 45 2 अंकों का है ना, हाँ 2 अंक का है। आपके सर हो सकता 2 अंक का है, वो क्यों नहीं होगा, आप देखिए। तो 2 अंक वाली संख्या है ना 45, अपने अंकों के योग की 5 गुनी होना चाहिए। 2 अंक वाला तो होना चाहिए, लेकिन अपने अंकों के योग का 5 गुना होना चाहिए। तो इसका अपना अंक का योग देखिए, 5 और 4, 4 और 5 अपने अंकों का योग। तो अपने अंकों का योग कितना है 9, 4 और 5 अपने अंकों का योग कितना है 9 है। तो अपने अंकों का योग 9 है, तो 9 पचे 45, अपने अंकों के योग का 5 गुना है ना, 4 और 5 कितना 9, तो 9 पचे 45, अपने अंकों के योग का 5 गुना भी है। 2 बात पूरा हो गया। एगो बात है कि 2 अंक का है, और दूसरा बात है कि अपने अंकों के योग का 5 गुना होना चाहिए। तो अपने अंकों के योग का 5 गुना भी है, ताकि अंकों का 9 है, 9 पचे 45, ठीक है। 2 बात पूरा हो गया। तीसरा बात है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। जैसे इसी में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या जो है ना उसमें 9 जोड़ देने से, तब 45 में 9 जोड़िएगा ना तो 54 हो जाएगा। तो 9 जोड़ देने से अंक परस्पर बदल जाना चाहिए। बदलने का मतलब क्या कि 5 पहले हो जाना चाहिए, 4 बाद में। अंक बदल गया, हाँ बदल गया। तो 9 जोड़ देने से मतलब 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, अंक के स्थान बदल गया ना, यह बात पूरा हो गया। 3 बात पूरा हुआ। एगो बात है कि 2 अंक का है, दूसरा बात है कि अंकों के योग का 5 गुना भी है, तीसरा बात है कि 9 जोड़ देने से अंक का स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग कितना है, तो संख्या के अंकों का योग कितना है, तो ऐसा जो है उस संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग कितना है 9 है, तो 9 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लोग चेक कर सकता है। आप देखिएगा, इसको देखिए, ये 2 अंक का है भी, 54 का अंक है, 2 अंक का है, लेकिन ये 2 अंक का है। तो अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 5 4 9 9 9 9 9 पचे 45 ना होना चाहिए, लेकिन ये तो 54 है। अंकों के योग का 5 गुना होना चाहिए, तो अंकों का 9 है, तो 9 का 5 गुना 45 होना चाहिए, तो 54 है। या एक और बात है कि इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, तो इसमें 5 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, तो अंकों का स्थान परस्पर बदला नहीं ना, बदलने का मतलब 45 हो जाना चाहिए, नहीं ना हुआ। यानी इस सारा बात को पूरा कर रहा है कौन, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो लोग ऑप्शन से इसको क्विक बना लेता है, या मेथड से भी बना सकता है। आप उतारिए इसको। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, में इकाई के स्थान पर 3 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई स्थान पर 3 है, ऐसा बोल रहा है, और अंकों के योग उस संख्या का 1/7 भाग है। अंकों का जो योग है ना उस संख्या का 1/7 भाग है। तो संख्या क्या है, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, इकाई स्थान पर तो बता दिया है कि 3 है, तो हम दहाई स्थान मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दहाई
अंक, दहाई अंक हम मान लिया कि x है, दहाई अंक x मान लिया, माना कि दहाई अंक क्या है, x है। इकाई अंक दिया हुआ है कि 3 है, तो दहाई अंक क्या मान लिया, x मान लिया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, दहाई अंक x मान लिया। देखिए तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बोला है 2 अंकों की एक संख्या में, संख्या 2 अंक वाला है, 2 अंकों की संख्या में इकाई स्थान पर 3 है। इकाई स्थान पर क्या है, जैसे पहले इकाई स्थान पर y रहता था, इस बार इकाई स्थान पर क्या है, 3 है। अब दहाई अंक हम क्या मान लिया है, x, दहाई अंक क्या मान लिया, x, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x + 3। 2 अंकों की संख्या में इकाई स्थान पर 3 है, तो इकाई स्थान पर 3 है और दहाई हम क्या माना है, x माना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या होता है 10x + y, तो यहाँ y नहीं ना, ताकि इकाई स्थान पर माना है 3, तो दहाई स्थान पर माने हैं, तो 2 अंक, तब संख्या क्या हो जाएगा 10x + 3। चलिए अब यहां तक समझ गए होंगे। अब बता रहा है अंकों और अंकों का योग, तो पहले अंक क्या रहता था, x और y अंक रहता था, उस पहले अंक क्या रहता था, x और y, लेकिन इस बार अंक क्या है, इस बार अंक है x और 3, तो अंकों का योग इस बार अंक है x और 3। ध्यान दीजिएगा, पहले अंक रहता था x और y, लेकिन इस बार अंक है x और 3, तो अंकों का योग उस संख्या का, तो वो संख्या क्या है 10x + 3, संख्या क्या माने हैं 10x + 3, अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। 1/, अंकों का, तो अंक इसमें x और 3 है, अंकों का योग उस संख्या, तो संख्या ही ना माना है 10x + 3, उस संख्या का 1/7 है। सेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस 7 भागा में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x, यहाँ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो इसमें भी गुना होगा इसमें भी, तो 7 3 21 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो 10x और प्लस कितना 3। अब क्या कीजिएगा, इधर आएगा 10, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3x, ताकि 7x घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 18 19 20 21 3 हो जाएगा, तो 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 18, इससे ही माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 × 6 18, तो x का वैल्यू कितना है 6 है, x का वैल्यू 6। तो हमसे पूछा तो संख्या क्या है, तो संख्या हम क्या माना है, तो संख्या क्या है, तो हम संख्या क्या माना है, संख्या यहाँ पे 10x + 3, 10x + 3 यही ना है संख्या, तो 10x के जगह पर तो 6 आया है, x के जगह पर 6 आया है। ध्यान दीजिएगा, अब +3 है, तो 10 × 6 = 60 और 3, तो संख्या हो गया कितना 63। 2 अंकों की संख्या 10x + 3 था ना, तो 2 अंकों की संख्या 63, यही आंसर होगा। लेकिन ये लॉन्ग विधि से बताया है, लेकिन आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखिए जरूर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को लोग ऑप्शन से भी बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को लोग ऑप्शन से भी बनाता है, बाई ऑप्शन भी लोग इसको सॉल्व कर सकता है। क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है, तो हम ऑप्शन नंबर बी लिया, तो बी में कितना है 63, तो 2 अंकों की एक संख्या होना चाहिए, संख्या कई अंक का होना चाहिए 2 अंकों का, तो ये 63 2 अंकों का है ना, हाँ है 63 2 अंकों का है ना, 2 अंकों की एक संख्या में, तो 2 अंक का है ना, इकाई स्थान पर 3 होना चाहिए, तो 2 अंक का है भी, इकाई स्थान पर 3 भी होना चाहिए, तो 3 है ना। कहिएगा कि सर ये हो तो 2 अंक का है, इसके भी तो इकाई स्थान पर 3 है, तो ई क्यों नहीं होगा, वो अपने पता चल जाएगा क्यों नहीं होगा। अब आगे देखिए ना, तो इसके तो इकाई स्थान पर 3 नहीं है, तो ऐसी गलती है, संख्या 2 अंक का होना चाहिए, इकाई स्थान पर 3 होना चाहिए, तो यहाँ नहीं ना 3 इकाई स्थान पर, तो दहाई स्थान पर 3 है, तो ऐसी ही गलती है। ये 2 अंक वाला होना चाहिए, इकाई स्थान पर 3 है, और अंकों का योग संख्या का 1/7 भाग होना चाहिए, तो अंकों का योग देखिएगा, तो अंकों का योग कितना है
6 और 3, तो अंकों का योग कितना है 9। अंकों का योग, तो अंकों का योग 6 3 9 हो जाएगा। अंकों का योग उस संख्या का 1/7 भाग होना चाहिए। मतलब योग जो है ना, योग जो है ना, योग संख्या के अंक का जो योग है उस संख्या का, जो संख्या लीजिएगा उसका जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, तो उस संख्या का 1/7 भाग होना चाहिए। तो देखिए 9 का 9 एक बार में 9 7 63, तो उसका 1/7 भाग है, हाँ है। तो सारा बात पूरा हो गया। एक बात है कि 2 अंक का होना चाहिए, है। दूसरा बात है कि इकाई स्थान पर 3 होना चाहिए, है। तीसरा बात है कि अंकों का जो योग होना चाहिए, योग जो होना चाहिए उस संख्या का, मतलब जो माने हैं ना उसका 1/7 होना चाहिए। तो मतलब योग जो है उस संख्या का 1/7 है ना, हाँ है। इसीलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं होगा? ताकि इकाई स्थान पर तो 3 है, लेकिन अंकों का योग कितना है 8 है, 8। तो अंकों का योग जो होना चाहिए 53 का, मतलब उस संख्या का 1/7 होना चाहिए। तो 1/7 है, काटने पर आता है, नहीं ना आता है, इसीलिए ये मेरा नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन को, नेक्स्ट को। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। तो 2 गो संख्या मान लिया x और y, तो 2 गो संख्या के वर्ग मतलब पावर 2 संख्या के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के, तो एक संख्या x माना दूसरा संख्या y, तो 2 गो संख्या के वर्गों का योग 80 है। 2 संख्या के वर्गों का योग 80 है, ये बोला है, एक समीकरण हो गया। और उनके अंतर का वर्ग, तो उनके अंतर, तो संख्या माना है x और y, तो इसके अंतर मतलब क्या, माइनस, अंतर मतलब क्या, डिफरेंस। तो इनके अंतर का वर्ग, देखिए, और उनके अंतर का वर्ग, इसके अंतर जो संख्या माने है ना उसके अंतर के वर्ग, और उनके अंतर का वर्ग 36 है, और अंतर का वर्ग कितना है 36 है। तो दोनों संख्या के गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या माना है x और y, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा यही पूछा है, मतलब x गुने y पूछा है। 2 गो माने हैं ना, उसका गुणनफल क्या होगा यही पूछा है। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये 36 है तो 36। आप ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 80 है, माइनस है तो माइनस, ये 2xy है तो 2xy, इधर 36 है तो 36। अब यहाँ प्लस 80 है तो उधर जाएगा माइनस 80, तो ध्यान दीजिएगा 2xy, अब यहाँ पे 36 है, ये प्लस में 80 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 80 हो जाएगा, तो ये माइनस 2xy। अब यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये माइनस में 44, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो कै बार में, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में, यानी xy का वैल्यू कितना है 22। यही तो पूछा x गुने y, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है ना, यानी दोनों संख्या का गुणनफल कितना है तो 22 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी पार्टी में 120 सदस्य है, मतलब कोई पार्टी फंक्शन में टोटल 120 सदस्य, कहने का मतलब क्या कि कोई पार्टी फंक्शन में टोटल 120 आदमी है, 120 आदमी में लेडीज और जेंट्स सब मिला के 120 को सदस्य है, यानी किसी पार्टी में 120 सदस्य है तो 120 कहने का मतलब कि 120 में लेडीज जेंट्स सब होगा। इनमें से 2/3 पुरुष है, बस शेष महिलाएं हैं, मतलब जितना सदस्य है ना टोटल सदस्य 120 है,
तो जितना सदस्य है उसका, टोटल जितना सदस्य है उसका 2/3 क्या है? पुरुष है। 2/3 क्या है? पुरुष है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2/3 पुरुष है, आप यहां समझिएगा, जब 2/3 पुरुष है तो 2/3 के बाद जो शेष बचेगा, तो 2/3 का शेष कितना होता है? 2/3 का शेष होता है 1/3। ध्यान दीजिएगा, 2/3 का शेष कितना होता है? जैसे 2/3 का शेष कितना होता है? 1/3। कैसे निकालते हैं? 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 में से 2 घटा देंगे, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और बट्टा वाला 3 उतर जाएगा। तो 2 में से 3 घटा देंगे तो 2 में से 3 घटे, सॉरी 2/3 है ना, तो इसका मतलब 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और बट्टा में 3, यानी 2/3 का शेष कितना होता है? 1/3। कोई आदमी कहेगा कि 1/4 का शेष कितना होगा? तो बहुत आसान है, जैसे 4 में से 1 घटा देंगे, तो 4 में से 1 घटा देंगे ना, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/4, यही हो जाएगा शेष। तो 1/4 का शेष कितना होता है? 3/4। बहुत आसान है। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रही है जिसमें 2/5 भाग दर्शक छाया में बैठकर मैच देख रहे हैं। तो 2/5 भाग छाया में बैठकर मैच देख रहे हैं, तो बाकी दर्शक तो धूपा में होगा। तो 2/5 भाग दर्शक छाया में बैठ के देख रहा है, तो शेष कितना दर्शक धूपा में होगा? तो 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3/5 भाग दर्शक धूपा में बैठकर मैच देख रहा होगा। तो सेम वही बात है, यहाँ पे सेम वही बात है। 2/3 भाग मतलब पुरुष है, 2/3 भाग क्या है? पुरुष है। तो 2/3 भाग पुरुष है, तो बाकी महिला होगी। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/3 भाग महिला होगी। तो टोटल सदस्य 120। तो टोटल जितना सदस्य है उसका 1/3 भाग क्या है? महिला सदस्य। ध्यान दीजिएगा, महिला की संख्या हो जाएगा, यानी महिला की संख्या कितना हो जाएगा? महिला की संख्या टोटल जितना सदस्य है उसका 2/3 पुरुष है, तो 2/3 के बाद जो 1/3 बच जाता है वो महिला होगी। तो कुल सदस्य का 1/3 महिला होगी। तो 3 से इसको काटेंगे तो एक बार में 40 बार में, यानी टोटल महिला पार्टी में कितनी है? 40। टोटल महिला पार्टी में कितनी है? 40, यानी कुल महिला 40 है। आगे पढ़िएगा, 12 महिला सदस्य के सिवाय, मतलब 12 गो के सिवा बाकी महिला सब क्या है? विवाहित है। 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित है, यानी 12 गो महिला सदस्य के बाद जितना महिला है ना सब शादीशुदा है। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल महिला कितना है? टोटल महिला 40 है। तो 12 गो के सिवाय, मतलब 12 गो शादीशुदा नहीं है, 12 गो के सिवाय 12 गो के बाद जितना बच जाएगा ना सब शादीशुदा है। तो टोटल 40 गो में से 12 गो तो शादीशुदा नहीं है। तो टोटल महिला में से जो शादीशुदा नहीं उसको घटा देंगे, तो बाकी जो शेष महिला बचेगा वो विवाहित महिला नहीं होगी, विवाहित महिला। ध्यान दीजिएगा, तो यही तो पूछा है कि टोटल विवाहित महिला कितनी है? तो विवाहित महिला, तो यहाँ पे टोटल महिला 40 गो है, जिसमें से 12 गो मतलब शादीशुदा नहीं है। तो 12 गो के सिवाय सब शादीशुदा है। तो 12 गो इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिएगा, 28 गो। देखिए तो 10 में से 2 जाएगा 8, तो 3 में से यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 28, यानी 28 गो महिला विवाहित नहीं है। तो बोल रहा है विवाहित महिला, तो विवाहित इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य है? तो विवाहित महिला सदस्य कितनी है? 28। आप इसको उतार लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पर आप लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। जैसे सुरेश नाम का आदमी कोई नौकरी का शुरुआत एगो मासिक वेतन से करता है, मतलब कोई ना कोई वेतन से उसका नौकरी शुरू होता है, मतलब कुछ न कुछ वेतन से वो नौकरी ज्वाइन करता है। सुरेश नाम का आदमी है
जिसका वेतन शुरू में कितना है मालूम नहीं है, कुछ न कुछ वेतन से नौकरी ज्वाइन किया होगा, कुछ न कुछ वेतन से शुरुआत किया होगा। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करता है एक मासिक वेतन से करता है शुरुआत, क्या वेतन है शुरू में मालूम नहीं है, और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है और हर साल एगो निश्चित दर से उसका वेतन बढ़ता है। किसका? सुरेश का। ध्यान दीजिएगा, मतलब शुरू में कितना से स्टार्ट हुआ वेतन ये पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि हर साल एगो निश्चित दर से बढ़ता है। मतलब मान लो कि अगर हर साल 200 बढ़ता है तो प्रत्येक साल 200 बढ़ता है, हर साल अगर 500 बढ़ता है, मतलब एगो निश्चित दर से हर साल उसका वेतन बढ़ता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 हो गया, मतलब नौकरी जब ज्वाइन किया उसके 4 साल के बाद उसका वेतन हो गया 1200, तो 4 साल के बाद वेतन 1200 हो गया, तो प्रथम साल में तो कुछ न कुछ से शुरुआत किया होगा ना, हर साल कुछ न कुछ बढ़ता है, तो बढ़ करके 4 साल के बाद इसका वेतन हो गया कितना? 1200। और 11 वर्ष की सेवा के बाद, मतलब 11 वर्ष नौकरी कर लेने के बाद, अभी 11 साल जब पूर गया ना, तो अभी वर्तमान में इस 11 वर्ष के बाद इसका वेतन कितना है? 1150 रुपया, सॉरी 1550 है, 1550 है। ध्यान दीजिएगा, 11 साल पूरने के बाद अब इसका वर्तमान में वेतन है 1550 रुपया था। तो उसका शुरुआती वेतन कितना था? तो उसका शुरुआती वेतन कितना है से बताइए। ध्यान दीजिएगा, यानी शुरू में जब वो नौकरी ज्वाइन किया था उस समय उसका वेतन कितना था? सिंपल बात है, यानी नौकरी ज्वाइन किया, कितना वेतन से ज्वाइन किया मालूम नहीं है, लेकिन 4 साल जब बीत गया तो इसका वेतन कितना है? 1200, ऐसा बता रहा है। 4 साल बीतने के बाद, 4 वर्ष के बाद इसका वेतन कितना है? 1200 है। और 11 वर्ष बीतने के बाद इसका वेतन कितना है? 1550 है। तब बताओ कि शुरू में इसका कितना वेतन था? तो इसमें 2 समय का वेतन दिया हुआ है, 2 समय का वेतन है, एगो 4 साल के बाद का वेतन है और एगो 11 साल के बाद का वेतन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सवाल में दोनों टाइम का एक तरफ अंतर करेंगे, दोनों वेतन का एक तरफ अंतर करेंगे तो वहां से पता चलेगा हमको। ध्यान दीजिएगा, तो एगो 11 साल है और एगो 4 साल है। 11 साल का भी वेतन मालूम है और 4 साल की भी वेतन मालूम है, तो ये दोनों बड़ा समय में से छोटा समय को घटाएंगे। तो 11 साल में से 4 साल, मतलब इनने दोनों टाइम का अंतर किया और इनने दोनों वेतन का अंतर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तब बड़ा वेतन कितना है? 1550 और छोटा वेतन कितना है? 1200 है। तब मतलब इस तरफ दोनों टाइम का अंतर है, इस तरफ दोनों वेतन का अंतर करेंगे। तो यहां से देखिए 11 साल और 4 साल में अंतर कै साल का है? 11 साल और 4 साल में अंतर 7 वर्ष का है। ध्यान दीजिएगा, तो 7 वर्ष में ध्यान दीजिएगा वेतन कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे, यहाँ पे 1550 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 350 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 3 15, 350 रुपया हो जाएगा। चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में अंतर इतना है, इसीलिए 7 वर्ष में 7 वर्ष से 7 वर्ष का ये क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। 7 वर्ष का वेतन हो जाएगा कितना? 350 रुपया। तो 7 वर्ष का वेतन 350, इसीलिए 1 वर्ष का वेतन हमको पता चल जाएगा। 1 वर्ष का वेतन 350 बट्टा में क्या? 7। तो 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 50 बार में, यानी 1 वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यहां समझिए बहुत आसान है भाई। 12 साल का, जैसे 12 साल बोल रहे हैं, मतलब 4 साल 4 वर्ष के बाद वेतन 1200 हो जाता है, 4 साल के बाद 1200 हो जाता है और 11 साल के बाद 1550 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 11 साल और 4 साल में अंतर 7 वर्ष का है। ये दोनों वेतन में अंतर है 1550 और 1200 में अंतर है 350 का, इसीलिए 7 वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा? 350 रुपया। ऐसे करने से यहाँ पे वेतन निकलेगा 7 वर्ष का वेतन 350 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष का वेतन कितना? 50 रुपया। 1 वर्ष का वेतन 50 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ जाने के बाद ना 1200 हो गया था, बढ़ के ना 1200 हो गया था, बढ़ गया था तब 1200 हो गया था। तो ये 1200 हो गया था क्या? 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ना हो गया था। तो 4 साल के बाद, यानी 4 साल के बाद 1200 हो गया था। तो इसका मतलब कि ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का ब्याज 50 है, इसीलिए 4 वर्ष
का 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष में 50 रुपया बढ़ता है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 50 गुने 4, 50 गुने 4 यानी 200 बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गौर करेंगे, 1200 में से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 200 घटा देंगे। 200 क्यों घटाए, ताकि 4 साल के बाद में इतना हो गया था, तो 4 साल के बाद इतना हो गया था, तो घटा लेंगे 200। तो यहाँ पे शुरू में वेतन कितना था पता चल जाएगा। शुरू का वेतन पता चल जाएगा कितना, 1000, यानी 1000 मेरा आंसर होगा। हर साल 50-50 बढ़ता था, हर साल 50-50 बढ़ा है, तो 4 साल में 200 बढ़ गया है, तब ना हो गया है 4 साल में 1200। हर साल 50-50 बढ़ता है, इसका मतलब है कि 4 साल में 200 बढ़ गया है, तब ना 1200 हो गया है 4 साल के बाद, यानी पहले तो 1000 वेतन न रहा होगा, यानी शुरू का वेतन 1000। उतार लीजिए इसको।